हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर 7 चैप्टर स्टैंडर्ड 7 का भारत, स्थान, सीमा, विस्तार और भूपृष्ठ। यहाँ पर बच्चों आपने गुजरात के बारे में कक्षा 6 में पढ़ा होगा कि गुजरात की क्या सीमा है, क्या भूपृष्ठ रहा है। वैसे ही आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत के बारे में। हमारी कंट्री, हमारा जो देश है, उस भारत देश के बारे में पढ़ेंगे कि उसका स्थान कहाँ से कहाँ तक है, उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और उसका जो भूपृष्ठ यानी कि उसका जो धरातल है वो एरिया कौन सा है। आप जैसे यहाँ पर मैप में देख सकते हो बेटा, ये किसका मैप नज़र आ रहा है आपको? पूरे विश्व का मैप नज़र आ। उस विश्व के अंदर हमारा एक भारत देश भी है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये हमारा भारत देश है। ये भारत देश कैसे, कहाँ स्थित है? तो विश्व के अंदर एशिया महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध के अंदर हमारा भारत देश स्थित है। आया समझ में? जब आपसे कोई पूछे कि हमारा भारत देश विश्व में कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में भारत देश स्थित है। यहाँ दिए गए नक्शे में भारत संबंधी जानकारी निम्नलिखित रिक्त स्थानों से भरिए। अब आपको इसमें कुछ रिक्त स्थान भरने रहेंगे बेटा। अब भारत में, भारत के 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश लगाकर 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर फैला हुआ है। अब ये देखोगे ये क्या चीज़ है मैम, आप ऐसे क्या बोल रही है? तो ये क्या होता है बेटा? देखो, जैसे कि भारत के उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अब आपको देखो मैं पता है दिशा के बारे में बताती हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये आपको बता रखा है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? उत्तर। उसके जो नीचे वाला है वो क्या कहलाएगा? दक्षिण। और इधर पूर्व और पश्चिम। ये हमारे भारत देश के, जैसे आप बता सकते हो, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। नीचे वाली दक्षिण दिशा और इस साइड पूर्वी दिशा और पश्चिम। एक तरह से अपने आप को खड़ा करके देखो कि हमारा जो सिर वाला हिस्सा है वो कौन सा है? उत्तरी। हमारा पैर वाला हिस्सा कौन सा है? दक्षिणी। और हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को आपको बताना है पूर्व और पश्चिम। तो ये कहा गया है कि भारत जो देश है, हमारा जो भारत है, वो उत्तरी अक्षांश है, यानी कि उत्तरी अक्षांश है, यहाँ से यहाँ तक कितने? 8.4 मिनट यानी कि 8.4 डिग्री से लगाकर 37.6 डिग्री तक क्या हुआ? ये से फैला हुआ है। और 68.7 पूर्वी देशांतर से, यहाँ से पूर्वी देशांतर से लगाकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो आपको समझ में आया? पहली बात, भारत देश कहाँ? एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम देखेंगे बेटा कि एशिया महाद्वीप में स्थान जो हमारे कौन कौन से इसकी सीमा लगती, सीमा यानी कि इसके कौन कौन से बॉर्डर लगते या नहीं लगते। तो देखो पूर्व में, अब देखेंगे हम पूर्व, भारत के पूर्व में क्या है। तो देखो आप जैसे नक्शे में देख पा रहे हो कि भारत के पूर्व में क्या दिखाई दे रहा है? म्यांमार। तो ये देखो मैंने लिखा है भारत के पूर्व में जो है वो कौन सा है? म्यांमार। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या बोला है कि पश्चिम में आया। पश्चिम में क्या आया? तो भारत के पश्चिम में आप देखोगे तो क्या नज़र आ रहा है? आप देखो जैसे मैप में देख रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? पाकिस्तान। तो भारत के पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान। उत्तर में क्या है? तो उत्तर में देखो बच्चों, ये उत्तर है हमारा। उत्तर में कौन सा देश नज़र हमको क्या दिखाई दे रहा है? दूसरी, चीन। समझ में आ रहा? ये सारे भारत के क्या है? बॉर्डर है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में क्या आया? तो भारत के दक्षिण में क्या आया हुआ? श्रीलंका आया। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से भारत के जो पड़ोसी देश है या उसके जो बॉर्डर यानी कि जो सीमा पर लगने वाले हैं वो कैसे। एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। भारत के कौन सी साइड? पूर्वी साइड क्या है? म्यांमार। भारत के उत्तर में क्या है? चीन। भारत के दक्षिण में क्या है? श्रीलंका। और भारत के पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है। तो आपको समझ में आया? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की सीमाओं के बारे में बताए, तो आपको इन सीमाओं के बारे में बताना। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? भारत के नक्शे के बारे में। कि भारत के नक्शे के अंदर तो देखो बच्चों, ये हमारा किसका है? भारत का मैप है, इंडिया का मैप है। यस, इंडिया के मैप के अंदर आपको जैसे पता है कि हाल में कितने राज्य है? 29 राज्य। कितने राज्य बच्चों? 29 राज्य। पहले 28 राज्य थे, परंतु अभी हाल में कौन सा? तेलंगाना भी एक हमारा एक नया राज्य है। तो भारत जो हमारा देश है उसके अंदर कितने राज्य है? 29 राज्य। जैसे यहाँ पर बता रखा है, ये देखो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये भी बताया मैंने, तेलंगाना, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे ही हमारे भारत देश के क्या है? राज्य। और इन सब राज्यों से मिलकर हमारा भारत देश बना है। अब भारत की अगर आपसे पूछे कि भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो देखो आप बता सकते हो जम्मू कश्मीर। और आपसे पूछे कि भारत के दक्षिण में कौन सा है, तो क्या बताएंगे? केरल, तमिलनाडु। और भारत के
पश्चिमी हिस्से में कौन सा पाया जाता है? तो देखो गुजरात, राजस्थान। तो ये आपको नक्शे को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, पूर्वी साइड क्या है? तो पूर्वी साइड आप देख पा रहे हो जैसे कौन कौन से दिखाई दे रहा है आपको? नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारे भारत देश के अलग राज्य हैं। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण के कन्याकुमारी तक, उत्तर के कश्मीर से लगाकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। यस, तो क्या देख रहे थे अपन? भारत का जो हमारा कौन सा हिस्सा है बच्चों? उत्तर से कश्मीर का जो हिस्सा, यानी कि उत्तर से कश्मीर का जो विस्तार है उसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब बच्चों कि भारत जो है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और उसी प्रकार से अगर हम देखें पूर्व से पश्चिम की जो है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। आपको याद होनी चाहिए कितनी है पूर्व से पश्चिम? 2933 किलोमीटर। और इधर अगर हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण के तो 3214 किलोमीटर। और भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग कितना है? 32 लाख 263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32,37,263 वर्ग किलोमीटर, जिसके विस्तार के दृष्टि से दुनिया देशों के अंदर भारत का स्थान कौन से नंबर पर है? 7वें स्थान पर। हमारा भारत देश कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। यानी कि अन्य देशों के तुलना में हमारा भारत देश क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन से स्थान पर है? 7वां। भारत का आकार जो है वो कैसा? उत्तर में तो सकरा है, आप जैसा देख पा रहे हो कि ये ऊपर वाला हिस्सा कैसा है बच्चों? सकरा, एकदम सकरा मतलब बिल्कुल सिकड़ा हुआ है। और मध्य वाला भाग कैसा है बच्चों? चौड़ा। ये मध्य वाला भाग कैसा है? चौड़ा। और दक्षिण वाला भाग कैसा है? सकरा। यानी कि आप देख सकते हो कि हमारे भारत देश की अगर हम बात करें तो ऊपरी हिस्सा सकरा है और दक्षिणी हिस्सा भी क्या है? सकरा है। परंतु जो मध्य वाला भाग है वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको? चौड़ा दिखाई दे रहा है। भारत के अंदर कुल कितने हैं? आपकी किताब में दे रखी है 28 राज्य, परंतु हाल ही में अगर हम बात करें वर्तमान से स्थिति में बात करें तो कितने राज्य है? 29 राज्य है। और हमारे भारत देश की जो राजधानी है वो कौन सी राजधानी बच्चों? न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर 6 दे रखे, परंतु अभी कितने हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा कि राज्य कितने हैं? 29 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7। तो आपको समझ में आया कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपके नोटबुक में लिखनी है। नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे भारत का भूपृष्ठ। भारत का भूपृष्ठ कैसा है? जमीन के ऊपरी सतह को भूपृष्ठ कहते हैं। हमारा जो धरातल है, धरातल का जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? भूपृष्ठ कहते हैं। भारत का भूपृष्ठ एक ही प्रकार का नहीं है। अब भारत के जो धरातल है वो एक ही प्रकार का नहीं है। उसके कई भागों में ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो कई भागों में विशाल समतल उपजाऊ मैदान भी। आप देखोगे कहीं तो हम भारत के हमारे जो धरातल का भाग देखें तो कहीं तो ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलते या नहीं मिलते बेटा। और कुछ भाग तो कैसा? एकदम समतल और उपजाऊ भी है, जहां पर आसानी से क्या की जाती? खेती की जाती। कई भागों में वीरान रेगिस्तान भी है। कुछ भाग ऐसे हैं जो रेगिस्तान है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, अगर हम राजस्थान, जैसलमेर इस साइड का भी आपने सुना हो तो ये भाग कैसा है बच्चों? रेगिस्तान वाला भाग है। और कहीं आप देखोगे ऊंचे ऊंचे पर्वतमाला भी देखने को मिलती है, जैसे हिमालय, उत्तराखंड, ये वाला हिस्सा कैसा है? बिल्कुल पर्वत वाला हिस्सा। और कहीं क्या है? एकदम समतल सा भी है। जैसे अपनी बात करें गुजरात है, ये सारे हिस्से कैसे? एकदम समतल से। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कैसे हिस्से? समतल। तो कहने का अर्थ है कि भारत के अंदर सारा भूपृष्ठ एक समान नहीं है। तदुपरांत कई भागों में समुद्री तट भी और कुछ भाग ऐसे भी है जो कैसे? समुद्र तट से घिरे हुए हैं। पठारी प्रदेश भी और कुछ भाग ऐसे हैं जो पठारों से यानी कि पठारी प्रदेश से घिरे हुए हैं। भूपृष्ठ की दृष्टि से यानी कि धरातल, भूपृष्ठ मतलब समझ में बेटा जमीन, यानी कि धरातल की दृष्टि से भारत को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा। अब अपन को इसका अध्ययन करना पड़ेगा कैसी कैसी भूपृष्ठ है, तो उसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो देखो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, कौन सा प्रदेश? उत्तर। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा जो सिर है उसको अपन को क्या मानना है? उत्तर। तो भारत का जो ऊपरी हिस्सा वो क्या है बेटा? हमारा उत्तर। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर का मैदानी प्रदेश यानी कि उत्तर के जो हिस्सा कैसे मैदानी प्रदेश, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मध्य और दक्षिण के भारत के पठारी प्रदेश, समुद्री तट, सक्रिय मैदानों प्रदेश और द्वीप समूहों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर भारत की भूपृष्ठ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। आया समझ में आपके? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं, हिमालय कोई एक अकेला पर्वत नहीं है, बल्कि 3 पर्वतों की श्रृंखला है। हिमालय एक अकेला पर्वत नहीं, ये 3
पर्वतों की श्रृंखला जिसे हम क्या कहते हैं, हिमालय की पर्वतमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हिमालय की पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को दो हिस्सों में बांटा है, हिमालय की पर्वतमाला के आधार पर और हिमालय के पूर्व की पर्वतीय प्रदेश के आधार पर। चीन की ओर की पर्वतमाला महा हिमालय यानी कि चीन की ओर, यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि भारत का जो उत्तरी जो है बॉर्डर यानी कि जो सीमा है वो कौन सा था बच्चों, चीन था। तो उस हिस्से को क्या नाम दिया उन्होंने, महा हिमालय। बीच वाले को क्या नाम दिया, मध्य हिमालय। और भारत की ओर पर्वतमाला जो है, भारत की ओर जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, शिवालिक की टेकरियों के रूप में जानी जाती। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए कि भारत की पर्वतमाला को हम किसके रूप में देखते हैं, शिवालिक की टेकरियों के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि भारत का उत्तरी प्रदेश कैसा। अब इसको अपन पढ़ेंगे हिमालय की पर्वतमाला। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले हिमालय की पर्वतमाला। भारत का माउंट गॉडविन ऑस्टिन शिखर 8,611 मीटर ऊंचा है। अंडरलाइन कीजिए, 8,611 मीटर क्या है, ऊंचा है, जो कि काराकोरम की पर्वतमाला में है। कौन सी, काराकोरम की पर्वतमाला में। हिमालय का नेपाल में आया हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर, आपको पता है ना दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। वेरी गुड, कौन सा है बच्चों, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की कितनी मीटर ऊंचाई है, तो देखो 8,848। याद रखिएगा, अंडरलाइन कीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का जो है सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है बच्चों, माउंट एवरेस्ट, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। समझ में आया। इसके उपरांत भारत के हिस्से की पर्वतमाला में कंचनजंगा, ये कंचनजंगा भी क्या है बच्चों, एक पर्वतमाला है जो कितनी है, 8,598 मीटर है। नंदा देवी जो है 7,817 मीटर, और बद्रीनाथ जो है वो क्या है, 7,138 मीटर आदि भी भारत के उच्च क्या है, पर्वत शिखर है। तो आपको समझ में आया। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है, कौन बताएगा मुझे, वेरी गुड, हिमालय के पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। अभी हमने देखा था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, उसके बाद हम पढ़ रहे बच्चा, क्या पढ़ रहे हैं, हिमालय के पूर्व की पर्वतीय प्रदेश। हिमालय के पूर्व में आए हुए इस प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा कैसा है, पर्वतीय, कैसा है, पर्वतीय। यहाँ कई पतकोई और लुसाई की पर्वतमाला, दक्षिणी भाग में पूर्व पश्चिम में फैली हुई गोरा, खासी, जेतिया और नाग की पर्वतमाला भी आई। ये पर्वतमाला ज़्यादा ऊंचाई वाली नहीं है। जैसे हमने देखा था माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये काफ़ी क्या थी बच्चों, ऊंचाई पर थी, परंतु ये पर्वतमाला ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे क्या, उत्तर का मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश बच्चों, उत्तर का मैदानी प्रदेश। अभी हमने देखा था कि भूपृष्ठ के आधार पर हमने कितने भागों बांटा था, 5 भागों बांटा था, जिसका हमने पहला पार्ट पढ़ लिया। अब दूसरा भाग पढ़ रहे हम, क्या रखे, उत्तर का मैदानी प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में आए हुए प्रदेश की रचना हिमालय में से निकलने वाली बड़ी नदियों का उनमें से मिलने वाली नदियों के काप मिट्टी से हुआ है। अब बच्चों आप देखोगे जैसे कि अब हमारे भारत देश के अंदर क्या है कि उत्तर का मैदानी प्रदेश। अब ये मैदानी प्रदेश का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बहुत सारी जब नदियाँ निकल कर आती है तो अपने साथ क्या लेके आती है, मिट्टी लेके आती है। तो इस मिट्टी के बहाव से जो मैदान बनता है, आप समझ रहे हो, मिट्टी के मैदान से जो मतलब जो मिट्टी जो नदियाँ मिट्टी को लेके आ रही है, उस बहाव से जो मैदान बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मैदानी प्रदेश। और अपने साथ कौन सी मिट्टी लेके आ रहे, काप मिट्टी। कौन सी मिट्टी बच्चों, काप मिट्टी। और ये काप मिट्टी क्या होती, बहुत ही उपजाऊ होती, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। यह मैदानी प्रदेश उत्तर भारत के अधिकार विस्तार में फैला हुआ, जैसे कि आप भारत देश के इसमें भारत के मैप में देख सकते हो, ये प्रदेश दिखाई दे रहा है आपको, जो ब्राउन कलर दे रखा बच्चों, ये कैसा प्रदेश है, हमारा मैदानी प्रदेश। कैसा प्रदेश है बच्चों, मैदानी प्रदेश। और मैदानी प्रदेश कैसे बना है, मैंने आपको बताया है कि भारत के अंदर बहुत सारी नदियाँ बहती और नदियाँ अपने साथ क्या लेके आती है, मिट्टी। और वो मिट्टियाँ लेके क्या करती है, वो एक तरह से एक मैदान का रूप तैयार करती है, और उस मैदान को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैदानी प्रदेश। आपको समझ में आया, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में तो आपको बताना है, इसलिए वह उत्तर का मैदानी प्रदेश कहलाता है। इस मैदानी प्रदेश की गिनती दुनिया नदियों द्वारा बनाए गए बड़े पैमाने पर होती नदियों का समतली मैदानी प्रदेश भारत का सबसे समृद्ध और घनी जनसंख्या वाला प्रदेश है। अब बच्चों देखो, अब जहाँ पर क्या होंगे, अच्छी मैदानी प्रदेश होंगे, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे। क्यों, क्योंकि वो अच्छे से खेती कर पाएंगे, वो ज़मीन उपजाऊ होगी, तो वहाँ पर वो अपने जीवन को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो प्रदेश है, कौन सा प्रदेश बच्चों, मैदानी प्रदेश। तो वहाँ पर जनसंख्या मतलब क्या होता है बच्चों, लोग। जनसंख्या मतलब क्या
होता है बेटा, लोग होता है। लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, क्यों? क्योंकि उनको खेती करने के लिए अच्छा से अच्छी सुविधा मिलेगी। तो आपसे पूछा जाए कि कौन से भारत के कौन से भूपृष्ठ में ज़्यादातर जनसंख्या रहती है, तो कौन से भूपृष्ठ में रहती है? उत्तर के मैदानी प्रदेश में। आया समझ में? आगे अब अपन आगे क्या बढ़ते, देखो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे इस भारत के मैप के अंदर हमको बहुत सारी क्या बता रहे हैं कि नदियों के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला था कि भारत के अंदर बहुत सारी नदियाँ बहती है और बहुत सारे क्या है, सरोवर भी है। सरोवर मतलब क्या होता है बच्चों? लेक, तालाब, है ना? यस। तो हिमालय में से निकलने वाली नदियाँ, अब हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती, तो कौन कौन से निकलती? जैसे आप इसमें देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये जो ब्लू कलर की लाइन, ये नदियों को अंकित करती है। और यहाँ पर जैसे ब्लू ये दिखाई दे रहा, पिंक कलर का डॉट, ये क्या दिखाई दे रहा बेटा? सरोवर को दिखा रहा। तो आप जहाँ जहाँ पर भी ये ब्लू ब्लू दिखाई दे रही, वो तो हमारी नदियाँ हैं। आप अच्छे से देख सकते होंगे, ब्लू ब्लू तो हमारी क्या बेटा? नदियाँ हैं। और ये जो पिंक कलर के वो हमारे क्या है? सरोवर है। जैसे हम देखते चलो, सबसे ऊपर देखो उत्तरी देखो सिंधु नदी नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही? फिर आप देखो गंगा, यमुना, चंबल दिखाई दे रहे बेटा। तो ये सारी क्या है? हमारी नदियां है, जो कौन से? हिमालय पर्वतमाला से निकलती। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम बताओ, तो आप बता सकते हैं गोदावरी नदी, साबरमती नदी, माही, गंगा, नर्मदा, तापी, ये सारी हमारे हिमालय से निकलने वाली क्या है? नदियाँ। भारत के प्रमुख सरोवर, अब कौन कौन से सरोवर है? तो जैसे आप पिंक कलर का देख पा रहे हो, जैसे ये पिंक कलर के जहाँ जहाँ पे भी डॉट, जैसे पुलिकट है, कालरू है, सांभर है, ये सब क्या है? सरोवर है। चिल्का है, ये सब क्या है? हमारे सरोवर है। तो आपको समझ में आया? आपको ये अच्छे से देखना है, क्योंकि आपसे मैप में पूछा जाएगा कि भारत की नदियों को मैप में दर्शाइए, तो आपको दर्शाना है। आगे देखो बच्चों, मध्य और दक्षिणी भारत का पठारी प्रदेश, कैसा प्रदेश? पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पठारी प्रदेश हम किसको कहते हैं। नदियों के समतली मैदानों प्रदेश के दक्षिण में मध्य व दक्षिणी भारत का पठारी प्रदेश आया हुआ है। ये प्रदेश उल्टे त्रिभुजाकार में फैला हुआ दक्षिण भारत का यह भूमि भाग सकरा और दोनों तरफ से विशाल जल राशि वाला है, इसलिए यह पठारी प्रदेश या द्वीपकल्प कहलाता है। अब आपको समझ में आया? मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि भारत का जो मध्य वाला भाग है, कौन सा भाग बच्चों? मध्य वाला भाग, यानी कि ये हमारा भारत देश है और भारत देश का ये भाग कैसा है बेटा? मध्य वाला, बीच वाला भाग, यही बोलेंगे अपन। तो ये बीच वाला भाग जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रही? जल राशि। जल राशि मतलब जल की राशि क्या हो रही? इकट्ठी हो रही। तो एक पठार का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? एक पठार का निर्माण। और ये पठार का निर्माण कैसे? उल्टे त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पठारी प्रदेश या द्वीपकल्प के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आया? यह प्रदेश बहुत ही पुराने सख्त चट्टानों के बने होते हैं। ये प्रदेश कैसे बेटा? बहुत ही पुराने चट्टानों से बने हुए होते हैं, बहुत ही हार्ड होते, बहुत ही स्ट्रांग होते। इस पठारी प्रदेश के बीच नर्मदा सोन नदी की भी घाटियां आई हुई है। उसके दो भाग पड़ते। उत्तर का भाग मालवा का उच्च प्रदेश कहलाता है। ये उत्तर का जो भाग है, ये वाला जो ऊपर वाला जो भाग है, आप समझ पा रहे हो? ये उत्तर वाला जो भाग है उससे अपन कौन सा प्रदेश कहते हैं? मालवा का उच्च प्रदेश कहते हैं। और दक्षिण वाला जो भाग है, देखो आप देखो, इस भारत के दो हिस्से करेंगे। अगर हम बीच में से देखेंगे तो ऊपर वाला कौन सा कहलाएगा बेटा? उत्तर वाला। और नीचे वाला क्या कहलाएगा? दक्षिण। मैंने आपको क्या बोला? अपने आप को ये समझो मैं भारत देश हूँ, तो हमारा सिर उत्तर, हमारे पैर दक्षिण, हमारा राइट और लेफ्ट जो हैंड है उसको अपन को क्या मानना है? पूरब और पश्चिम। तो ये वाला ऊपर वाला तो कौन सा प्रदेश कहलाएगा? मालवा प्रदेश। और नीचे वाला कौन सा प्रदेश कहलाएगा? ढक्कन प्रदेश। किसके आधार पर देख रहे हैं हम? पठारी प्रदेश के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपसे पूर्वी कक्षा में भी पूछा जाएगा। इस पठारी प्रदेश की जमीन मैदानी प्रदेश जितनी उपजाऊ नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्रदेश है, कौन सा प्रदेश? पठारी प्रदेश जो है बच्चों, ये जो इसकी ज़मीन जो है इतनी उपजाऊ नहीं होती है। फिर भी काली, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली। अतः अधिकतर क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है और पठारी प्रदेश भारत का खनिज भंडार कहलाता है। अब इस प्रदेश पे सबसे ज़्यादा क्या निकलते बच्चों? खनिज निकलते। क्या निकलते बच्चों? खनिज निकलते। अब अपन पढ़ेंगे समुद्री तटीय सक्रिय मैदान। अब देखो मैं आपको पहले इस नक्शे में आपको समझाती हूँ कि हम समुद्री तटीय सक्रिय मैदान क्यों कहते हैं। अब आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर आपको कौन सा नीचे कौन सा कलर नजर आ रहा है? ये कलर कौन सा नजर आ रहा है? ब्लू कलर। वेरी गुड, ब्लू कलर नजर आ रहा है। अब बताओ मुझे, ऐसा कलर आपने कहाँ देखा है? पानी का देखा, राइट। पानी का कोई कलर नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं जब हम नदी तालाब में या फिर नदियों में पानी देखते हैं, हमको कुछ ब्लू ब्लू कलर का पानी दिखाई दे। तो बिल्कुल बेटा, ये जो भारत जो है वो हमारा क्या है? ये नीचे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, कौन सा हिस्सा? दक्षिणी तट वाला हिस्सा जो देख रहे हो, ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है?
पानी से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ बच्चों? पानी से घिरा हुआ। यानी कि ये कौन सा प्रदेश कहलाएगा? हमारा समुद्री तटीय प्रदेश। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? तो ये देखिए समुद्री तटीय वाला प्रदेश है, जिसमें आप देख पा रहे हो ये दक्षिण वाला भी आ रहा है, कुछ हिस्सा हमारा पश्चिम वाला भी आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो बेटा नक्शे में देखो, ये पश्चिम वाला भी आ रहा है और कुछ हिस्सा आप देख रहे हो कि हमारा पूर्वी वाला भी आ रहा है। तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? समुद्रीय सक्रिय तटी। सकरा क्यों बोला मैंने इसको? सकरे सकरे वर्ड क्यों? देखो बेटा यहाँ पर सकरा है ना, एकदम ये ब्रॉड नहीं, मतलब चौड़ा नहीं हो गया, क्या हो रहा है? सकरा, इसलिए इसका नाम क्या है? सकरे। यस। भारत के तीनों ओर समुद्री तट आया हुआ, जो मैंने अभी आपको समझाया नक्शे में। यह समुद्री तट कितना? लगभग 7517 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 7517 किलोमीटर क्या है? लंबा है। समुद्र तट पर सकरे मैदान आए हुए। समुद्री तट पर कैसे मैदान? सकरे मैदान हुआ है। इन मैदानों की एक ओर समुद्र तो दूसरी ओर क्या है? दक्षिण का उच्च पठारी प्रदेश भी है। भारत के पूर्व तट पर आए हुए मैदानी पूर्व तटीय प्रदेश कहलाते हैं। अब देखो भारत का ये वाला जो है उसको पूर्वी तटीय प्रदेश कहेंगे, इधर वाला पश्चिमी तटीय प्रदेश कहलाएगा, दक्षिणी तटीय प्रदेश कहलाएगा। ये तीनों ही जो है वो भारत के इस हिस्से से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं? समुद्री तटीय प्रदेश। समुद्र तट का मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है। किसके लिए? मत्स्य उद्योग। मत्स्य क्या होता है बच्चों? मत्स्य का मतलब होती है मछली। मछली के उत्पादन के लिए प्रख्यात। अब आपको कि टीचर क्यों ऐसा क्यों? क्यों बेटा? जहाँ पर समुद्र होंगे वहाँ क्या होगी? मछलियाँ ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका बिजनेस होता है? किसका व्यवसाय होता है? मत्स्य उद्योग का। समझ में आया बाकी? नेक्स्ट, इन मैदानों के समुद्री तट पर चेन्नई, पांडुचेरी, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम जैसे बड़े बड़े शहर भी आए हुए और ये भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह है। क्या बेटा? प्रसिद्ध बंदरगाह। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए। आपसे पूछिए कि भारत के बंदरगाह कौन कौन से? तो कौन कौन से? विशाखापट्टनम, चेन्नई, पांडुचेरी, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर आया हुआ है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत के पश्चिमी तट पर आए हुए मैदान पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर आए हुए मैदान को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। ये मैदान पूर्व तटीय मैदान में सक्रिय हुए। इस मैदान के कुछ भाग काली मिट्टी के, तो कुछ भाग कैसे होते हैं? काप उपजाऊ मिट्टी के बने होते, इसलिए इसे मैदान बहुत ही उपजाऊ होते। ये कैसे होते बेटा? उपजाऊ होते। उपजाऊ यानी कि यहाँ पर अच्छे से हम क्या कर सकते? कृषि कर सकते। पश्चिमी तटीय मैदान परिवहन मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है। इस मैदान में कंडला, मुंबई, मैंगलोर, कालीकट, तिरुवनंतपुरम आदि समुद्री तट पर आए बड़े बड़े क्या है? बंदरगाह है, जो कि बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों टापू। कि टापू किसे कहते हैं? तो चारों ओर से घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ, किससे? पानी से घिरा हुआ। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। चारों ओर से पानी से घिरा हुआ जो भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं? टापू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टापू, या क्या कहते हैं? द्वीप। अब आप देखोगे ये वाला जो है कैसा दिख रहा है? पानी से घिरा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे? टापू। समझ में आया? या द्वीप कहेंगे। नेक्स्ट, भारत के पश्चिम की ओर से अरब सागर, लक्षद्वीप, मिनिया तथा इसकी प्रशासनिक केंद्र कैबियत है। भारत के पूर्वी और बंगाल की खाड़ी व अंडमान निकोबार टापू जिनका की प्रशासनिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर है। अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये देख रहे हो कि ये जो पश्चिमी वाला भाग है उसके नीचे आप कौन सा देख रहे हो? अरब सागर दिखाई दे रहा, और इसके अंदर एक आप देख रहे हो जैसे क्या दिखाई दे रहा? लक्षद्वीप दिखाई दे रहा। इसी प्रकार से जो पूर्वी तटीय प्रदेश है वहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा? बंगाल की खाड़ी। कौन सा दिखाई दे रहा? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ आप देखोगे एक द्वीप समूह दिखाई, जिसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा दिखाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, रेगिस्तान। अब क्या पढ़ रहे बेटा अपन? रेगिस्तान। आपने सुना भी होगा। रेगिस्तान किसे कहते हैं? पहले मुझे ये बताइए, रेगिस्तान किसे कहते हैं? यस, अरावली की पर्वतमाला के पश्चिम में आए हुए राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है। उसकी जमीन पर रेतीली, जैसी वो मतलब वो उस स्थान को हम कहेंगे जहाँ पर कैसे जमीन हो? रेतीली। बिल्कुल कैसी जमीन हो? रेतीली जमीन, उसे हम क्या कहेंगे? रेगिस्तान। रेगिस्तान की जलवायु सूखी और विषम होती है। ज़्यादातर यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ वर्षा क्या होती है बेटा? बहुत ही कम होती है। अतः इस प्रदेश में अधिकांश हिस्सा कैसा होता है? सूखा, वीरान, पानी की तकलीफ रहती है, जीवन उपयोगी चीज वस्तु की निरंतर कमी होती है। इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत कम होती है और यहाँ खजूर के पेड़ होते हैं और ऊँटों का कारवां देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति तो रह नहीं पाएंगे आसानी से। और ऊँट वहाँ पर क्यों रह पाते? क्योंकि ऊँट के पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं। राजस्थान के उत्तर भाग में
राजस्थान का कौन सा भाग बेटा? उत्तर भाग में रेगिस्तान में सतलज नदी, एक नदी है जिसका नाम क्या है? सतलज नदी। और वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा वहाँ पर क्या की जाती है? सिंचाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इस सिंचाई परियोजना के माध्यम से वहाँ पर क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। और वहाँ पर रेगिस्तान के अंदर वो भाग कैसा हो जाता है? हरा भरा। वहाँ कृषि का विकास भी अधिक पैमाने पर भी किया जाता है। कच्छ, अब आपने सुना होगा गुजरात के अंदर एक कच्छ है, वो भी कैसा हिस्सा है? रेगिस्तान वाला हिस्सा है। कौन सा? रेगिस्तान। परंतु राजस्थान का जो रेगिस्तान और कच्छ का जो रेगिस्तान है वो दोनों में बहुत क्या है? अंतर देखने को मिलता है। गुजरात में आए हुए कच्छ का रेगिस्तान एक विशाल क्षारीय प्रदेश है। कैसा प्रदेश बेटा? क्षारीय का मतलब क्या होता है? उसके अंदर सॉल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सॉल्ट पाया जाता है। सॉल्ट मतलब नमक। यह रेगिस्तान बड़े ही रेगिस्तान और छोटे रेगिस्तान जैसे दो हिस्सों में बांटा गया। कौन से? एक बड़े और एक छोटे। यहाँ पर पृथ्वी ने मानो ऐसा लगता है कि जैसे चादर ओढ़ ली। आप कच्छ के रेगिस्तान पे जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पर पूरा सफ़ेद सफ़ेद कलर का, इस सफ़ेद रंग के नाम से ऐसा लगता है कि मानो जैसे पृथ्वी के एक हिस्से ने क्या कर दिया? सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ रखी। कभी आपको जाना हो तो वहाँ पर आप जरूर देखिएगा। विश्व के इस प्रकार का रेगिस्तान सिर्फ कच्छ में ही देखा ना, और यही रेगिस्तान सिर्फ और सिर्फ हमको कहाँ देखने को मिलता है? कच्छ के अंदर। तो आपको समझ में आया कि भारत के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, उसके राज्यों के बारे में क्या पढ़ा, कौन कौन से राज्य है, क्या क्या है, कौन कौन से प्रदेश में है, कितना भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा। अगर आपको और समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।